इस वीडियो में हम समझेंगे न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस चार्ज के कारण दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है जिसे हम कूलम्ब फोर्स कहते हैं। अगर हम न्यूक्लियस के बारे में कहें तो इसमें प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। अब क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स के बीच रिपल्शन होने के बावजूद ये न्यूक्लियस में बंधे रहते हैं। प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में बांधे रखने के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी काम करती है। यह बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस में एक ऐसी फोर्स फील्ड बनाती है जो प्रोटॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होती है। यह फोर्स काफी स्ट्रांग फोर्स होती है जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों को न्यूक्लियस में बांधे रखती है। इस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स बहुत शॉर्ट रेंज में काम करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ कुछ फर्मी डिस्टेंस तक ही काम करती है। न्यूक्लियर फोर्स की वेरिएशन डिस्टेंस के साथ कितनी होगी यह एग्जैक्टली पता कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस ग्राफ की मदद से हम कई चीजें जान सकते हैं। जैसे 10 फर्मी डिस्टेंस के बाद न्यूक्लियर फोर्स नेग्लिजिबल होता है। जब न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस कम किया जाता है तब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तेजी से बढ़ता है। जब न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है तब न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव फोर्स की तरह काम करता है। Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.